Human capital formation or development of human resource. Transformation of human as resource through education, health, training, information, technology, etc. ह्यूमन को हम एज अ रिसोर्स कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? एजुकेशन की मदद से, हेल्थ है, ट्रेनिंग है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. अब दो तरह की कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. When machine, instruments, tools, equipments, buildings of factories, raw materials, etc. are used in order to increase production, it is called physical capital. जब मशीन हो गई, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, टूल्स और इक्विपमेंट्स हो गए, या जो फैक्ट्री की बिल्डिंग्स होती हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, इनका इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उत्पादन को बढ़ा सकें, तब ये कहलाती हैं फिजिकल कैपिटल. बट व्हेन ह्यूमन इज यूज्ड फॉर इट्स नॉलेज एंड स्किल्स, it is called human capital, for which various resources are being described here. पर ह्यूमन का अगर हम उसकी नॉलेज और स्किल की वजह से इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, और इसके लिए बहुत अलग अलग रिसोर्सेज यहाँ पर बताए गए हैं. तो रिसोर्सेज जो ह्यूमन कैपिटल के वो कौन कौन से हैं? फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट. शुरुआत करते हैं फूड से. Food. To keep the body alive and healthy, food is essential. अपनी बॉडी को हमें जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए खाना बहुत जरूरी है. A hungry person cannot do additional work of mental level due to his concern to feed himself. अगर कोई इंसान भूखा है और आप उससे कहो कि दिमाग लगा के थोड़ा ज्यादा काम कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उस टाइम पे कहाँ लगा होगा कि उसे भूख लग रही है, पहले उसे खाना चाहिए. Therefore, फूड इज द प्राइमरी नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. तो फूड जो है, खाना जो है, एक मुख्य और सबसे बेसिक जरूरत है ह्यूमन रिसोर्स की. क्लोथ. व्हेन द नीड ऑफ फूड इज फुलफिल्ड, अ ह्यूमन बीइंग वांट्स गारमेंट्स टू क्लोथ हिज बॉडी. अब खाने की जब जरूरत पूरी हो गई तो इंसान को फिर कपड़ा चाहिए अपनी बॉडी को ढकने के लिए. द डिमांड ऑफ क्लोथ इन इंडिया, अ कंट्री ऑफ चेंजेबल सीजन्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड. जो कपड़े की डिमांड है इंडिया में, जहां पर हर वक्त मौसम बदलता रहता है, तो वहां पर कपड़ा सबसे प्रमुख डिमांड है. दिस इज अनदर मैटर दैट द नीड ऑफ क्लोथ इन कोल्ड प्लेसेस इज फेयरली लार्ज एंड आर इन द हॉट एंड नॉर्मल क्लाइमेट द नीड ऑफ द क्लोथ इज लेस. ये बात अलग है कि जब सर्दी का मौसम होता है या उन जगहों पे जहां बहुत सर्दी होती है, वहां कपड़ों की डिमांड ज्यादा होती है. लेकिन जहां गर्मी होती है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है, तो वहां कपड़ों की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. फिर है शेल्टर. द थर्ड एसेंशियल डिमांड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ रूफ ऑन इट्स हेड, दैट इज होम, वेयर ही कैन कीप हिमसेल्फ प्रोटेक्टेड इन वेरिएबल सीजन्स. अब तीसरी जो मुख्य डिमांड है ह्यूमन बीइंग की, वो उसके सर पर एक छत होनी चाहिए, यानी कि उसका एक अपना घर होना चाहिए जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, जो भी ये बदलते सीजन्स हैं उनके थ्रू. फिर है हेल्थ. अ साउंड माइंड डेवलप्स इन अ हेल्थ बॉडी. एक अच्छा दिमाग कहाँ विकसित होगा? जब आपका शरीर स्वस्थ होगा. Therefore, sound health of a person is his important capital, and an investment for its development is to transform him into valuable resource. तो एक अच्छा स्वास्थ्य वाला पर्सन जो है वो उसकी सबसे प्रमुख कैपिटल है, और उस पर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो कहना चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो हम उसको एक तरह से बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. In comparison to a common person, a healthy one works better and plays an important role in the development of the country. अगर हम एक आम इंसान और एक हेल्दी इंसान के बीच में कंपेयर करें, तो जो हेल्दी स्वस्थ इंसान होगा वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा कंट्री के विकास में. हेल्थ सेंटर. Finally, expenditure on health is an important source of human capital formation. तो अगर हम स्वास्थ्य पे अपने खर्चा कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. फिर आता है एजुकेशन. द कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग ह्यूमन कैपिटल. जो एजुकेशन का योगदान है एक ह्यूमन कैपिटल को बनाने में, वो बहुत ज्यादा मुख्य है. Education is the medium through which a person enriches himself in the form of human capital. So people invest on education for their own progress as well as the development of their country. Education वो माध्यम है जिससे इंसान अपने आप को और आगे बढ़ाता है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में.
तो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे, वो अपनी खुद की तरक्की के लिए भी, साथ ही साथ कंट्री के विकास के लिए भी. As companies for a desired profit spend on capital goods, in the same way education makes human capital more productive by enhancing its capacity. अब जैसे कंपनीज जो हैं जितना मुनाफा चाहती हैं उसको करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स पे खर्चा करती हैं, उसी तरीके से एजुकेशन जो है ह्यूमन कैपिटल को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के. नोबेल प्राइज लॉरिएट प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एम्फसाइज्ड ऑन मेकिंग elementary education fundamental right for citizen in order to enrich education in the form of human capital. जो नोबेल प्राइज लॉरिएट थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने जो है जोर दिया है कि एलिमेंट्री यानी बेसिक एजुकेशन जो है उसे एक तरह से मूल अधिकार बना दिया जाए नागरिक का, ताकि एजुकेशन की मदद से उनको और ज्यादा अच्छे ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में बढ़ाया जा सके. In spite of economic development in previous years in India, the number of educated persons have not considerably increased. That is clear from the following table. अब कहने को आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर, लेकिन आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है, जैसा कि हम इस टेबल से देख सकते हैं. यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें ईयर दिए हैं, पर्सन मेल और फीमेल दिए हैं. 1951 से लेकर 2001 तक का दिया गया है, जिसमें 1951 में 18.3% लोग थे जो पढ़े लिखे थे, बढ़कर 65.4 हुए. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, जिसमें मेल पहले 27.2 थे, बढ़ते बढ़ते 75.9 हो गए. उसी तरह फीमेल 8.9 थी जो बढ़कर 54.2 हो गई. The above figures can be presented through a diagram. अब वही चीज जो है डायग्राम के थ्रू आपको दिखाई गई है. From the above table and diagram, it is clear that the literacy rate of India has increased in every decade. तो इस टेबल से ये तो पता चलता है कि जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में हर दशक में बढ़ा है. Still the male literacy rate is higher than female. लेकिन आज भी मेल लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट से ज्यादा है. लिटरेसी रेट दैट शोज अ बैकवर्ड थिंकिंग टुवर्ड्स फीमेल्स. अब ये जो लिटरेसी रेट है ये दर्शाता है कि हम फीमेल्स के प्रति एक हमारा जो सोच है वो काफी पिछड़ी हुई है. वी ऑट टू टेक प्लेज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. पर हम लोग क्या शपथ लेते हैं हर बार कि नहीं, पढ़ाई लिखाई सबके लिए जरूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन सोच हमारी वो पिछड़ी हुई है. इसी वजह से शायद जो लिटरेसी रेट मेल का है वो ज्यादा है बजाय फीमेल्स के. फिर आता है ट्रेनिंग. थ्रू एजुकेशन वी इंक्रीज ओनली अवर बुकिश नॉलेज. अब एजुकेशन की मदद से हम अपनी जो एक बुकिश नॉलेज है, बुक्स पढ़ पढ़ के अपनी जानकारी तो बढ़ा सकते हैं. टू कनेक्ट दिस नॉलेज विद स्किल सम स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड. पर इस नॉलेज को एक स्किल के साथ जोड़ना है तो कुछ खास नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. द नीड ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्क इज कनेक्टेड टू टेक्निकल एजुकेशन. अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया, उसको ऐसे करते हैं, लेकिन जब तक हम उस चीज को करके नहीं देखेंगे तब तक हम उस चीज को कैसे डेवलप करेंगे. इसीलिए एक स्पेशल ट्रेनिंग की खास काम के लिए जरूरत पड़ती है, और ये जो है किससे जुड़ी हुई है, टेक्निकल एजुकेशन से. In modern time, need of training has increased with its increasing demand because we have to prove ourselves skilled in the world market. तो आज के मॉडर्न जमाने में ट्रेनिंग जो है वो दिन पर दिन उसकी जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमें अपने आप को साबित करना है कि हम जो है पूरी तरह से काबिल हैं वर्ल्ड मार्केट के. अब है ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द अल्टीमेट गोल ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट प्लान इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल सो दैट इन द लॉन्ग रन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कुड बी मेड सक्सेसफुल. हमारा जो मेन गोल है इंडिया के डेवलपमेंट प्लान का वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल क्रिएट किया जाए, ताकि आगे चलने वाले समय में जो हमारे आर्थिक तौर पे बदलाव हो उनको सफल बनाया जा सके. ड्यूरिंग लास्ट फ्यू इयर्स इन इंडिया there has been a considerable development in human resource that can be seen from population related better indicators, standard of literacy and education and standard of health services. पिछले कुछ सालों में एक बहुत अच्छा विकास ह्यूमन डेवलपमेंट पे या ह्यूमन रिसोर्स में देखने को मिला है. जैसे हम पॉपुलेशन जो है उसको की बात करें तो हमें अच्छे रिजल्ट इंडिकेटर्स दिखते हैं, लिटरेसी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, एजुकेशन है वो अच्छी हुई है, जो हेल्थ सर्विसेज का स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है.
Average life expectancy, literacy rate, birth and death rates and infant mortality rates are true indicators of human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट के जो सही मायने में इंडिकेटर्स हैं वो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि कितना इंसान की लाइफ है, लिटरेसी रेट क्या है, बर्थ और डेथ रेट क्या है, या जो छोटे बच्चे हैं वो कितना सरवाइव कर पाते हैं. तो ये सब सही मायने में इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के. On the basis of the indicators of the human development, we can say that India has progressed in the development of human resource, which is shown in the following table. अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, इनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिया ने तरक्की करी है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में. अब इसको दर्शाया गया है एक टेबल के हेल्प से. अगेन यहाँ पर जो चार्ट है वो 1951 से 2001 के बीच का कंपैरिजन है. From this table, it is obvious that in India, during planned period, average life expectancy and literacy rate have increased, while birth rate, death rate and infant mortality rate have decreased. इस टेबल से एक चीज साबित हो जाती है कि इंडिया का ये जो प्लान पीरियड है उसके दौरान जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है, जबकि बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें कमी आई है. An increase is registered in per capita income also. ये बढ़ोतरी जो है per capita income में भी registered है. The data are indicators of the fact that in India there has been considerable progress in the development of human resource. तो ये जो डेटा है ये इंडिकेट करते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छी एक तरक्की हुई है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में. The following educational research centers have been extending their services in the development of human resource. अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एजुकेशनल रिसर्च सेंटर्स दिए गए हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में. यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएमआर Indian Council of Medical Research और ICSSR Indian Council of Social Science Research.